अगर आप स्टॉक मार्केटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल ग्रोथ को सच में समझना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए है। हमारे चैनल पर आपको इन्वेस्टिंग, स्टॉक मार्केट और वेल्थ बिल्डिंग से जुड़े हुए सवालों के आसान और स्पष्ट जवाब मिलेंगे। हमारा मानना है कि सही जानकारी और समझ के साथ लिया गया फैसला आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को बेहतर बना सकता है। अब बात करते हैं आज के सवाल की। क्या आपका पोर्टफोलियो भी रिस्क में है? इसका जवाब हम एकदम आसान भाषा में देने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, इसके अंदर कई और सवाल छिपे हुए होते हैं और हम उन सभी सवालों को बड़ी गहराई से समझेंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। एक सवाल खुद से पूछो, क्या आपका पोर्टफोलियो सच में सेफ है या सिर्फ आपको ऐसा लगता है? क्योंकि मार्केट में सबसे बड़ा रिस्क वो नहीं होता जो दिखता है, सबसे बड़ा रिस्क वो होता है जो छुपा होता है। पिछले कुछ सालों में एक चीज़ हमने बार बार देखी है, मार्केट ऊपर गया, पोर्टफोलियो ग्रीन हुआ और हमारा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ता चला गया। हर नए हाई के साथ ऐसा लगा कि अब हमें समझ आ गया कि मार्केट कैसे काम करता है। शुरुआत में हमने सोच समझकर इन्वेस्ट किया, लेकिन जब लगातार प्रॉफिट दिखने लगा तो डिसीजन लेना आसान लगने लगा। धीरे धीरे हमने रिस्क को हल्के में लेना शुरू कर दिया और बिना सोचे समझे कुछ स्टॉक या फंड्स में पैसा डालना नॉर्मल लगने लगा। फिर एक टाइम ऐसा आया जब अंदर ही अंदर एक बिलीव बन गया, सब कंट्रोल में है। हमें लगा कि मार्केट गिर भी गया तो हम संभाल लेंगे क्योंकि अब हमारे पास एक्सपीरियंस है। लेकिन 2026 में मार्केट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्लियर कर दी, कंट्रोल एक इल्यूजन है। अचानक से वॉलेटिलिटी बढ़ी, अच्छे दिखने वाले स्टॉक भी गिरने लगे और जो चीज़ें सेफ लग रही थी वो भी रिस्की महसूस होने लगी। इसने हमें एक एहसास दिलाया कि मार्केट को पूरी तरह प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है और असली गेम ये नहीं है कि आप हर मूव को कंट्रोल करें, बल्कि ये है कि जब चीज़ें आपके कंट्रोल में ना हो तब आप कैसे रिएक्ट करती हैं। यही फर्क बनाता है एक एवरेज इन्वेस्टर और एक स्मार्ट इन्वेस्टर के बीच। आज का मार्केट पहले जैसा सिंपल नहीं रहा। पहले हमें लगता था या तो पूरा मार्केट ऊपर जा रहा है या पूरा मार्केट नीचे आ रहा है, लेकिन अब सिचुएशन पूरी तरह बदल चुकी है। आज आप ध्यान से देखो, कुछ स्टॉक ऑल टाइम हाई पर चल रही है जहां हर दिन नई ग्रोथ दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ देखो, कुछ स्टॉक गिर रहे हैं बिना ज़्यादा शोर के और बिना किसी बड़ी न्यूज़ के। और कुछ ऐसे भी हैं जो महीनों से साइडवेज में फंसे हुए हैं, ना ऊपर जा रहे हैं ना भी नीचे आ रहे हैं। मतलब साफ है, सेम मार्केट में डिफरेंट रियलिटी एक साथ एग्जिस्ट कर रही है और यही चीज़ सबसे ज़्यादा डेंजरस है। क्योंकि जब मार्केट मिक्स सिग्नल देता है तो इन्वेस्टर कंफ्यूज हो जाता है। आप सोचते हो कि मार्केट तो ऊपर जा रहा है, फिर मेरा पोर्टफोलियो क्यों नहीं, या फिर सब ठीक लग रहा है लेकिन अंदर से कुछ गलत क्यों महसूस हो रहा है। यहीं पर असली प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि यह कन्फ्यूजन रिस्क को इनविजिबल बना देता है। रिस्क सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देता और हम उसे इग्नोर कर देते हैं। हम सिर्फ उन स्टॉक को देखते हैं जो अच्छा परफॉर्म्स कर रहे हैं और जो पीछे रह गए हैं उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। धीरे धीरे ये छोटा सा इग्नोर बड़ा नुकसान बन सकता है। इसीलिए आज का मार्केट हमें एक नई चीज़ सिखाता है, रिस्क हमेशा लाउड नहीं होता, कई बार वो बिल्कुल साइलेंट होता है। और जो इन्वेस्टर इस साइलेंट रिस्क को समझ जाता है वही आगे चलकर सच में स्मार्ट बनता है। अब असली सवाल यह है कि पोर्टफोलियो में रिस्क आता कहाँ से है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि रिस्क सिर्फ मार्केट के गिरने से आता है, लेकिन सच यह है कि रिस्क हमारे खुद के डिसीजन से भी आता है। आइए इसे सिंपल तरीके से समझते हैं। नंबर 1, ओवर कॉन्फिडेंस रिस्क। जब लगातार प्रॉफिट आता है तो हमारा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। हमें लगने लगता है कि अब मार्केट पूरी तरह समझ आ गया और यहीं से छोटी छोटी गलतियां शुरू होती हैं। हम बिना पूरी रिसर्च के इन्वेस्ट करने के लगती हैं या फिर सिर्फ ट्रेंड देखकर डिसीजन लेने लगती हैं। धीरे धीरे ये ओवर कॉन्फिडेंस हमें बड़े रिस्क की तरफ ले जाता है। इसीलिए याद रखो, मार्केट में कॉन्फिडेंस जरूरी है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस खतरनाक होता है। नंबर 2, कंसंट्रेशन रिस्क। बहुत बार हम एक ही स्टॉक या एक ही सेक्टर में ज़्यादा पैसा डाल देते हैं क्योंकि वो हमें स्ट्रॉन्ग लगता है या पहले अच्छा रिटर्न दे चुका होता है। लेकिन अगर वही स्टॉक या सेक्टर गिर गया तो पूरा पोर्टफोलियो हिल जाता है। एक जगह ज़्यादा भरोसा आपको कमज़ोर बना सकता है। स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा डाइवर्सिफिकेशन को इम्पोर्टेंस देता है। नंबर 3, ओवर वैल्यूएशन रिस्क। कई बार हम सही स्टॉक चुनती है लेकिन गलत प्राइस पर एंट्री लेती है। हमें लगता है कि कंपनी अच्छी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब मार्केट में करेक्शन आता है तो वही स्टॉक नीचे आने लगता है।
और देखते ही देखते आपका प्रॉफिट बेनिस हो जाता है। इसीलिए सिर्फ अच्छा स्टॉक चुनना काफ़ी नहीं है, सही प्राइस पर लेना भी उतना ही ज़रूरी है। नंबर 4, नो एग्जिट प्लान। सबसे बड़ा और सबसे कॉमन रिस्क, आपको ये पता नहीं होता कि कब सेल करना है और कब होल्ड करना है। बस आप होल्ड करते रहते हो, उम्मीद है कि शायद एक दिन ऊपर जाएगा, लेकिन बिना क्लियर प्लान के इन्वेस्ट करना ड्राइविंग बिना ब्रेक के जैसा होता है। स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा पहले से तय करता है कि किस लेवल तक प्रॉफिट बुक करना है और किस लेवल पर लॉस कट करना है। अंत में एक बात समझ लो, रिस्क कभी अचानक नहीं आता, वो धीरे धीरे बनता है। और अगर आपने समय रहते उसे पहचान लिया तो आप अपने पोर्टफोलियो को बड़े नुकसान से बचा सकते हो। अगर आप 2026 के मार्केट को ध्यान से देखो तो आपको कुछ ऐसे सिग्नल दिखेंगे जो ऊपर से सिंपल लगती है, लेकिन अंदर से काफ़ी डीप मैसेज दे रहे होते हैं। अभी मार्केट में 3 बड़े पैटर्न साफ नज़र आ रहे हैं। सिलेक्टिव स्ट्रेंथ, आज का मार्केट यूनिफॉर्म नहीं है। कुछ स्टॉक लगातार स्ट्रॉन्ग परफॉर्म्स कर रहे हैं, नए हाई बना रहे हैं और लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। लेकिन अगर आप ब्रॉड मार्केट को देखो तो वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिखता। मतलब सिर्फ कुछ जगह ही ग्रोथ हो रही है, बाकी जगह पर साइलेंट वीकनेस मौजूद है। ये सिचुएशन कई इन्वेस्टर को कंफ्यूज कर देती है, क्योंकि बाहर से सब कुछ पॉजिटिव लगता है, लेकिन असल में मार्केट में नींव उतनी मजबूत नहीं होती। दूसरा बड़ा सिग्नल है अचानक गिरावट। जो स्टॉक ओवर वैल्यू होती है वो लंबे समय तक ऊपर जाती रहती है और फिर एकदम तेज गिरती है बिना ज़्यादा वार्निंग के। इन्वेस्टर को समझने का ज़्यादा टाइम ही नहीं मिलता और प्रॉफिट तेज़ी से इरेज हो जाता है। इससे एक बात क्लियर होती है, हाई प्राइस पर एंट्री लेना हमेशा ज़्यादा रिस्की होता है। इसीलिए सिर्फ ग्रोथ देखकर इन्वेस्ट करना आज के टाइम में डेंजर हो सकता है। रिटेल ट्रैप जोन, तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट सिग्नल है। जहाँ हाइप ज़्यादा है वहाँ रिस्क भी सबसे ज़्यादा होता है। जब कोई स्टॉक या सेक्टर बहुत ज़्यादा चर्चा में आ जाता है तो रिटेल इन्वेस्टर उसमें तेज़ी से एंट्री कर लेने लगती है। सोशल मीडिया, न्यूज़ या आसपास के लोग सब एक ही दिशा में बात करते हैं और यहीं पर ट्रैप बनता है, क्योंकि जब हर कोई एक ही टाइम पर खरीदता है तो प्राइस पहले ही काफ़ी ऊपर जा चुका होता है और जैसे ही मूवमेंट स्लो होता है वहीं से गिरावट शुरू हो सकती है। जो लोग लेट एंट्री लेते हैं वो सबसे ज़्यादा फंस जाती है। अब इन तीनों सिग्नलों को एक साथ जोड़कर देखो, सिलेक्टिव स्ट्रेंथ, सडन करेक्शन और रिटेल ट्रेंड जोन, ये तीनों मिलकर एक ही बात बताती हैं। रिस्क विजिबल नहीं है लेकिन हर जगह मौजूद है और सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम सिर्फ वही देखते हैं जो ऊपर से दिख रहा है और जो अंदर छुपा हुआ रिस्क है उसे इग्नोर कर देती है। इसीलिए आज के मार्केट में स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो सिर्फ प्रॉफिट पर फोकस नहीं करता बल्कि हर डिसीजन के पीछे छुपे रिस्क को भी समझता है। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि आपका पोर्टफोलियो सेफ है या नहीं तो आपको मार्केट से नहीं, खुद से सही सवाल पूछने होंगे, क्योंकि कई बार रिस्क बाहर से नहीं हमारी आदतों में छुपा होता है। चलो एक सिंपल सेल्फ टेस्ट करते हैं। खुद से ईमानदारी से ये 3 सवाल पूछो। क्या आपने सिर्फ राइजिंग स्टॉक खरीदी है, यानी क्या आपने वही स्टॉक चुनी है जो पहले से ऊपर जा रहे थे? अगर हाँ, हो सकता है आपने मूवमेंट के पीछे भागकर हाई प्राइस पर एंट्री ली हो और यही चीज़ आगे चलकर आपको करेक्शन में फंसा सकती है। क्या आप वैल्यूएशन चेक नहीं करते? क्या आप सिर्फ ये देखते हैं कि स्टॉक बढ़ रहा है लेकिन ये नहीं देखते कि वो सही प्राइस पर है या नहीं? अगर ऐसा है तो आप अनजाने में ओवर वैल्यूड स्टॉक में इन्वेस्ट कर रही हो और जब मार्केट रियलिटी में वापस आता है तो सबसे पहले ऐसे स्टॉक ही गिरती है। क्या आपके पास एग्जिट प्लान नहीं है? क्या आपने पहले से तय नहीं किया कि कब सेल करना है और कब होल्ड करना है? अगर आप सिर्फ उम्मीद में होल्ड कर रहे हो तो आप कंट्रोल में नहीं हो बल्कि इमोशनल आपके डिसीजन चला रहे हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर इन 3 सवालों में से 2 का आंसर यस है तो आपको रुककर सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि आपका पोर्टफोलियो उतना सेफ नहीं है जितना आप समझ रहे थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि अवेयरनेस ही पहला स्टेप है। जैसे ही आपको अपनी गलती समझ में आती है वैसे ही आप उसे ठीक कर सकती हो और यही चीज़ आपको एक एवरेज इन्वेस्टर से एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनाती है। अब सवाल ये नहीं है कि रिस्क है या नहीं, सवाल ये है कि उसे हैंडल कैसे करना है, क्योंकि स्मार्ट इन्वेस्टर रिस्क से भागता नहीं है, उसे मैनेज करना सीखता है। आइए कुछ सिंपल लेकिन पावरफुल फैक्ट समझते हैं। डाइवर्सिफिकेशन, सबसे पहली और बेसिक चीज़, सारा पैसा एक जगह मत रखो। अगर आप सिर्फ एक स्टॉक या एक एसेट पर डिपेंड हो तो आपका पूरा पोर्टफोलियो एक ही रिस्क पर टिका है। लेकिन अगर आप अलग अलग सेक्टर्स और एसेट्स में इन्वेस्ट करते हो तो एक जगह की गिरावट पूरे पोर्टफोलियो को नहीं हिलाती।
डाइवर्सिफिकेशन आपको स्टेबिलिटी देता है। वैल्यूएशन अवेयरनेस, हमेशा याद रखो अच्छा स्टॉक भी गलत प्राइस पर रिस्की होता है। कई बार हम कंपनी देखकर एक्साइटेड हो जाती हैं लेकिन प्राइस को इग्नोर कर देती हैं, यहीं पर गलती होती है। स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा ये देखता है कि मैं क्या खरीद रहा हूँ के साथ किस प्राइस पर खरीद रहा हूँ। रिव्यू सिस्टम, इन्वेस्टमेंट एक सेट एंड फॉरगेट गेम नहीं है। आपको टाइम टू टाइम अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करना होगा, देखना होगा कि कौन सा स्टॉक अब भी आपके लॉजिक पर फिट बैठ रहा है और कौन सा सिर्फ इमोशनल की वजह से होल्ड किया हुआ है। रेगुलर रिव्यू आपको क्लैरिटी देता है। कैश प्लस पेशेंस, सबसे अंडररेटेड स्ट्रेटजी। हर टाइम फुली इन्वेस्टेड रहना जरूरी नहीं है, कभी कभी कैश में रहना भी एक स्मार्ट मूव होता है, क्योंकि कैश आपको अपॉर्चुनिटी का वेट करने की पावर देता है और पेशेंस आपको गलत टाइम पर एंट्री लेने से बचाता है। अंत में एक बात याद रखो, मार्केट में सर्वाइव वही करता है जो सिर्फ रिटर्न के पीछे नहीं भागता, बल्कि रिस्क को समझकर स्मार्ट तरीके से अपने डिसीजन लेता है। मार्केट में रिस्क कभी खत्म नहीं होता, उसे मैनेज किया जाता है। जो इन्वेस्टर इसे समझ जाता है वो पैनिक नहीं करता, बल्कि प्लान के साथ चलता है। असली गेम रिस्क से बचने का नहीं है, उसे सही तरीके से हैंडल करने का है। याद रखो, पोर्टफोलियो बाहर से सेफ दिख सकता है, लेकिन सेफ दिखना और सच में सेफ होना दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। कई बार स्क्रीन पर ग्रीन नंबर देखते हैं और हमें लगता है कि सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि आज पोर्टफोलियो कैसा दिख रहा है। असली सवाल यह है कि अगर कल मार्केट बदल गया तो आपका पोर्टफोलियो कितना स्टेबल रहेगा। यहीं पर अवेयरनेस का रोल शुरू होता है। जब इन्वेस्टर अवेयर होता है तो वो सिर्फ प्रॉफिट नहीं देखता, वो रिस्क भी समझता है। वो वैल्यूएशन देखता है, डाइवर्सिफिकेशन पर ध्यान देता है और टाइम टू टाइम अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करता है। इसी वजह से उसका रिस्क कंट्रोल में रहता है। लेकिन अगर इन्वेस्टर इग्नोरेंस में है, अगर वो सिर्फ हाइप या मोमेंट के पीछे भाग रहा है और बिना प्लान के इन्वेस्ट कर रहा है, तो रिस्क वहीं मौजूद रहता है, दिखाई नहीं देता, और यही हिडन रिस्क आगे चलकर बड़ा नुकसान बन सकता है। इसीलिए हमेशा याद रखो, अगर अवेयरनेस है तो रिस्क कंट्रोल में है, लेकिन अगर इग्नोरेंस है तो रिस्क हमेशा हिडन रहता है। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही रियल मार्केट ट्रूथ वाले वीडियोज बनाते रहें तो वीडियो को लाइक करो, और अगर आप सच में सीखना चाहते हैं कि मार्केट में पैसा सिर्फ कमाना नहीं, उसे बचाना और ग्रो करना कैसे है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ हाइप नहीं, रियल नॉलेज शेयर करती हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।